बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही एक किसान हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं, जिनका नाम रविंद्र कुमार है, जो परंपरागत खेती के तरीकों को छोड़कर आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। रविंद्र कुमार बताते हैं कि वो हरियाणा कृषि विभाग द्वारा प्राप्त जानकारियों से लाभान्वित होकर अत्याधुनिक खेती की ओर मुड़े हैं। किसान रविंद्र ने अपने खेतों में नेट हाउस लगा रखा है, जिसमें उन्हें सरकार से 50% से भी ज्यादा की सब्सिडी मिली है। वो बताते हैं कि हरियाणा सरकार बागवानी विभाग के सहयोग से बागवानी में मशीनों और उपकरणों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 50% की सब्सिडी देकर सरकार किसानों की मदद कर रही है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। किसान रविंद्र कहते हैं कि अन्य किसानों को भी सरकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठाना चाहिए। ये हमारे पास में 2 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और इसमें हरियाणा सरकार ने अपने बागवानी विभाग ने 65% सब्सिडी थी उस टाइम पे। आज इसमें 50% सब्सिडी दी है। आप 10 एकड़ की खेती 1 एकड़ में ले सकते हो। इसकी क्वालिटी आप देखें तो क्वालिटी भी सबसे अच्छी है, क्वालिटी को देखते हो, और इसमें आपको बेनिफिट भी अच्छा है। इसकी क्वांटिटी के अनुसार इसमें पानी दिया जाता है, क्वांटिटी के अनुसार इसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है, इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दिया जाता है, और इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। किसान भाई इसको आज काफ़ी तौर पे काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा उसमें लगा रहे हैं। जो हमारा ये है 1 एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम पर ईयर के अंदर 8 से 9 लाख रुपए की पैदावार हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अपनी हरियाणा सरकार इसके ऊपर किसानों को बहुत ही अच्छी यानी कि अनुदान राशि भी दे रही है, सीड के ऊपर भी दे रही है, बीज के ऊपर, और नेट हाउस के लिए भी, पॉली हाउस के लिए भी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां ज्यादातर लोग कृषि के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि यहाँ फसलों का उत्पादन प्राकृतिक मानसून पर निर्भर होता है, जिसके कारण यहाँ कभी-कभी पैदावार काफी अच्छी हो जाती है और कभी-कभी उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर। इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए वर्तमान में किसान पॉली हाउस के माध्यम से तकनीकी रूप से कृषि करने लगे हैं। फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए पॉली हाउस अत्यधिक कारगर सिद्ध हुआ है। किसानों को पॉली हाउस खेती से जोड़ने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। किसान उद्यान विभाग की मदद से पॉली हाउस खेती करना सीखते हैं। साथ ही साथ समय समय पर विभाग की तरफ से अधिकारी विजिट करते हैं और किसानों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। किसान रविंद्र अपने अन्य किसान भाइयों से भी ये अपील करते हैं कि वो भी पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की ओर बढ़ें। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा, आप जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़ के आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाएं और अधिक मुनाफा कमाएं। किसानों को काफ़ी फायदा रहा है। गवर्नमेंट हर समय पे नई से नई स्कीम लेकर आती है और उसका सभी किसान भाई उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। पॉली हाउस खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें पौधों को नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। इसमें किसान पौधे की जरूरत और बाहरी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार तापमान और आर्द्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। पॉली हाउस पौधों को लगातार बदलते मौसम जैसे गर्मी, धूप और हवा जैसी जलवायु परिस्थितियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये पौधों को वर्ष के किसी भी समय बढ़ने में मदद करता है। पॉली हाउस खेती में उपज को प्रभावित करने वाले हर कारक को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही किसान रविंद्र कुमार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जानकारी भी देते हैं। वो बताते हैं कि किसान को ड्रिप इरिगेशन से कितना लाभ होता है। ड्रिप इरिगेशन होने की वजह से आपको सिंचाई के लिए खेत में रहने की जरूरत नहीं होती। आपको बस समय समय पर पानी स्टार्ट करना होता है और पानी अपने आप फसल की जड़ों तक पहुंचता रहता है। अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो आपको कोई लेबर रखने की जरूरत नहीं होती, यानी लेबर पर खर्च होने वाला पैसा भी बच जाता है। ड्रिप इरिगेशन के फायदे ये हैं कि फसल की बम्पर पैदावार और वक्त से पहले फसल तैयार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही पानी का अधिकतम और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। पौधे की जड़ तक पानी का वितरण एक समान और सीधे होता है। घास फूस को बढ़ने और मिट्टी के कटाव को रोकता है। दूसरी सिंचाई तरीकों के मुकाबले इसमें मजदूरी का खर्च भी कम किया जा सकता है। इसका संचालन कम दबाव में भी किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा खपत में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। एक समान पानी वितरण होने से पौधे की जड़ क्षेत्र में एक समान नमी की क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। किसान वाल्व्स और ड्रिपर की सहायता से पानी के कम या ज्यादा प्रवाह को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ड्रिप व्यवस्था वक्त और धन दोनों की बचत करती है। ये बताया मैंने कि आप 1 एकड़ के अंदर आप 10 एकड़ तक की पैदावार ले सकते हो। काफी फायदेमंद है हाँ और बिल्कुल, किसानों काफ़ी के साथ फायदेमंद है। आज जो किसान जिसके पास में 1 एकड़ ज़मीन थी, वो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर उसको लगा रहा है और फिर 4 लोगों को और रोजगार दे रहा है। हाँ, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे पहले डिपार्टमेंट है हमें सैंक्शन देता है। उसके सैंक्शन देने के बाद में क्या होता है कि इसको जो भी कंपनी चुनते हैं वह कंपनी इसको लगा देते हैं और पहले इसका बेड तैयार किया जाता है। बेड तैयार करने के बाद में इस पर ड्रिप बिछाई जाती है। ड्रिप के बाद में इसको क्या है मल्चिंग बिछाई जाती है ताकि खरपतवार ना जमे। फिर इसके ऊपर सीड या पौध वगैरह लगा दी जाती है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार न होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं और रविंद्र कुमार जैसे किसान जो अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी नई सोच से खेती में नए नए प्रयास कर रहे हैं। आज ये प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। हरियाणा में आज का किसान महज एक किसान नहीं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहे हैं।